और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का वैशाली में समापन। 5 दिनों में 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटें कवर की। वैशाली में तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा कि पिछली बार हमारी सीटें चुराई गई थी, इसलिए सरकार नहीं बनी, इस बार कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले, एनडीए के 20 साल तक बिहार को लूटा है, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी या फिर अपराधी नहीं बचेगा। मोकामा में पेन बांटने के विवाद पर तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी, कहा एनडीए बोले गोली बंदूक और तलवार बांटने लगे हैं, इन्हें कलम बांटने पसंद नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार में घमासान बढ़ा है। बेटे तेज प्रताप यादव के बाद अब बेटी रोहिणी आचार्य ने दिखाए बागी तेवर। रोहिणी के छोटे भाई तेजस्वी का दिखाया आईना, कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी के समर्थन में खुल करके आए तेज प्रताप, कहा कि हमारी बहनों का जो भी अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर इशारों में तेज प्रताप का हमला, कहा कि आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के लोग हर दल में घुसे हुए हैं। रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर के जेडीयू का तेजस्वी पर अटैक। नीरज कुमार बोले, तेजस्वी राहुल गांधी के ड्राइवर बने हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सांसद राजेश वर्मा बोले, 2015 में हम 43 सीटों पर लड़े थे, आज के हालात में हमें उससे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए में मतभेद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इनकार, कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए हम सब साथ हैं। प्रशांत किशोर का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा कि बिहार का बच्चा राजद का चरित्र जानता है, इस पार्टी में चोरी, भ्रष्टाचार और अपहरण करने वाले लोग हैं। पिता अशोक चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर के आरोप पर भड़की सांसद श्यामवी चौधरी, कहा कि बिना सबूत के वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनकी हार की बौखलाहट दिख रही है। पटना में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा मोदी की गारंटी पर बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का गोलमोल जवाब, कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, सही समय आने पर बताएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, संविधान बचाना मुद्दा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। राहुल गांधी के पीएम पर हमले जारी, कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी कर सत्ता में आए, इस बात पर किसी को संदेह नहीं है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बकवास बताया, कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या बोलना है। बिहार के गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। दिवाली से पहले गुजरात को पीएम मोदी की 34,200 करोड़ की सौगात, कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता, 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ। पीएम मोदी बोले, भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर के पीएम की सराहना की, कहा मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया है। कल मोरक्को दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिली कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। अमेरिकी H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना, कहा कि पीएम मोदी के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी है। राहुल गांधी के बयान को जेडीयू ने बताया गलत, कहा कि पीएम को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का भी पीएम मोदी पर अटैक, ट्रंप दोस्ती निभा रहे हैं, ये हमारे खिलाफ आदेश जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया, भारत की विदेश नीति कमजोर रही। टैरिफ के बाद भारत को ट्रंप का एक और झटका, अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाई। नई वीजा एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे। झारखंड में कुर्मी समुदाय का रेल रोको आंदोलन, पारसनाथ स्टेशन पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी पटरी पर बैठे। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर मार्गदर्शन के चलते आंशिक रूप से कई ट्रेन प्रभावित हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मस्तीचक के अखंड ज्योति आई अस्पताल के सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन किया। 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा केंद्र। अखंड ज्योति आई अस्पताल का लक्ष्य, हर साल करीब 4 लाख ऑपरेशन होंगे। इलाज के साथ टीचिंग और रिसर्च का भी काम होगा। भूमि पूजन प्रोग्राम में बिहार के सभी जिलों के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के स्वयंसेवक हुए शामिल। 2030 तक बिहार को आंखों की समस्याओं से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले पर बोले सीएम योगी, अपराधी मारीच की तरह आया है, गोली लगी तो चिल्लाने लगा।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पुलिस की गोली से छलनी होंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने रामनिवास और अनिल के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती। सीएम योगी की बायोपिक पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कि फ्लॉप होने से पहले ही फिल्म फ्लॉप हो गई। कल बायोपिक हुई है रिलीज। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के पलासियो मॉल में फायरिंग का मामला, जहां पर एक महिला आरोपी समेत 4 लोग अरेस्ट कर लिए गए। दिल्ली के पहले बायोगैस प्लांट का सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। पश्चिमी दिल्ली के नंगली डेयरी में बना है प्लांट। सीएम रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट का दिल्ली की जरूरत बताया। कहा कि इससे ग्रीन और क्लीन एनर्जी पैदा होगी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में स्वास्थ्य नारी शक्त परिवार प्रोग्राम आयोजित। सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। राजस्थान के सीएम ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। 25 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। अलीगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शूटर खालिद और उसके बहनों की 2 करोड़ से ज्यादा की 6 संपत्तियां कुर्क। अयोध्या में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में 12 लड़कियां बरामद। मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ मारने पर मेड का खतरनाक बदला। घर से 70 लाख के गहने और कैश उड़ाए। गोधरा में विवादित पोस्ट को लेकर के विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़। कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागे। पुलिस फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने से गुस्साए भीड़ का तांडव। दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। आरोपी मुस्लिम युवक समेत 12 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और गोली गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी। दिल्ली पुलिस के कई इलाकों में छापेमारी। 64 बदमाश गिरफ्तार। कैश ड्रग्स और 15 पिस्टल बरामद। दिल्ली के BMW केस के आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई टली। अब 24 सितंबर को होगी हियरिंग। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल हुआ। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के शहर में तोड़फोड़ हुई। पूर्णिया के मजगामा में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने पर बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने मुस्लिम युवक को पीटा। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके आरोपी को छुड़ाया। उत्तराखंड के चमोली में फिर से बादल फटा। रेस्क्यू में जुटी ITBP और SDRF की टीम। चमोली के नंदनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी बातचीत की। राजौरी में LOC के पास के गांव में गए सरकारी अधिकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी गया जी पहुंचे। विष्णुपद मंदिर और फल्गु मंदिर पर बेटे अनंत अंबानी के साथ पूर्वजों को पिंडदान किया। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। $1 लाख हुई H-1B वीजा की फीस। अब भारतीयों को 88 लाख रुपए करने होंगे खर्च। 24 कैरेट गोल्ड के दाम में 392 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,775 रुपए। चांदी के भाव में 900 रुपए की बढ़त। 1 किलो चांदी की कीमत 1,28,000 रुपए पहुंची। इस साल लॉन्च हो सकता है सैमसंग का पहला Z ट्राईफोन। 10 इंच के करीब हो सकती है स्क्रीन की साइज। सैमसंग गैलेक्सी E17 4G लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 मेगावाट बैटरी मिलेगी। 15,000 रुपए मोबाइल की कीमत। वीवो के नए स्मार्टफोन Y50i की मार्केट में एंट्री। चीन में लॉन्च हुआ डिवाइस। कोडक ने मैट्रिक्स QLED स्मार्ट टीवी किया लॉन्च। 43, 50, 55 और 65 इंच में होगा उपलब्ध। अब फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी रॉयल एनफील्ड की सेल। 22 सितंबर से 5 मॉडल बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में मिलेंगे। अगले साल 16 जनवरी को लॉन्च होगी मारुति सुजुकी ई-विटारा कार। कंपनी ने 500 किलोमीटर की रेंज का दावा किया। एशिया कप में एक दूसरे से भिड़े भारत पाकिस्तान 21 सितंबर को भिड़ेंगे। सुपर 4 में होगी टक्कर। भारत पाकिस्तान मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया बयान। बोले कि मेरे लिए सभी मैच बराबर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेलने पर फोकस है। सूर्य कुमार यादव बोले, स्टेडियम में फैंस का मनोरंजन करने में आता है मजा। टूर्नामेंट के सभी मैच हमारे लिए चैलेंजिंग। जीत के लिए करेंगे पूरी कोशिश। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भरी हुंकार। बोले, टीम इंडिया पाकिस्तान का फिर से करेगी दुबई में शिकार। टी दिलीप बोले, एशिया कप में भारत ने जीती है सभी 3 मैच। विरोधी टीम के खिलाफ अपनाएंगे खास रणनीति। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने अक्षर पटेल की चोट पर दिया बड़ा अपडेट। बोले कि अक्षर की चोट अब पहले से बेहतर है। ओमान के खिलाफ फील्डिंग के दौरान लगी अक्षर पटेल के सर पर चोट। आनंद फानन में मैदान में किए गए बाहर। भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की एंट्री। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान मैच रेफरी की भूमिका निभाएंगे एंडी पाइक्राफ्ट।
अमेरिका और चीन के बीच सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर डील। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत के बाद डील का ऐलान किया। टिकटॉक पर डील के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात, उम्मीद जताई, कहा कि टिकटॉक के संचालन पर नियंत्रण रखा जाएगा। टिकटॉक को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सौदे को दी मंजूरी, ऐप पर अमेरिका को होगा नियंत्रण। हांगकांग में खुदाई के दौरान मिला द्वितीय विश्व युद्ध का बम, करीब 450 किलो का है वजन।